मुश्किल वक्त और कमांडो सख्त। दोस्तों, इस उद्देश्य के साथ जब कमांडो अपने मिशन पर निकलते हैं तो उनके पास बाघ जैसा शक्ति और शेर जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, उनका मुंह के ऊपर काला पट्टी बांध के जब वो मिशन पे निकलते हैं तो जैसे कि यमराज को परास्त कर दें। दोस्तों, हाँ, आज मैं आपको हमारा देश का एक बेहतरीन कमांडो जो हमारे देश का सुरक्षा करता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है मार्कोस कमांडो। दोस्तों, आपको पता होगा कि मार्कोस कमांडो को नेवी सील कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा G20 का जो बैठक है वो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में किया गया था। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास चुनौती था कि सुरक्षा का और सेफ्टी का, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल में ये बैठक हो रहा था। तो दोस्तों, इसके लिए हमारा भारत ने हमारा मार्कोस कमांडो को और NSC को उसका दायित्व दिया और वो जो सेफ्टी का मेजर्स वो खूब अच्छे तरह निभाए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा जो 2019 के बाद 370 जो आग हटने के बाद जम्मू कश्मीर का जो सिचुएशन कैसा है, तो इसके लिए उसका कड़ी सुरक्षा को जिम्मेदारी लेते हुए NSC और हमारा मार्कोस कमांडो उसका खरा उतरा। दोस्तों, हम जानते ही मार्कोस कमांडो का नाम सुनते ही हमारा जो दुश्मन है उनका पसीना निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि मार्कोस कमांडो कैसे बनते हैं और उनका ट्रेनिंग कैसा होता है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो का ट्रेनिंग 3 साल का होता है और ये जो कमांडो ऐसा बनते हैं कि उनका ट्रेनिंग भी ऐसा होता है। दोस्तों, टेररिज्म, नेवी ऑपरेशन और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इनको काम करना पड़ता है। दोस्तों, इनका जो ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी मुश्किल होता है और 3 साल का होता है। दोस्तों, जब कमांडो बनता है, मार्कोस कमांडो बनता है, तो मार्कोस कमांडो बनने के लिए जो 3 साल का जो ट्रेनिंग होता है उसको नॉर्क से तुलना किए गए हैं। दोस्तों, इसमें 1000 हम बात करें तो 1000 जो हमारा सैनिक है, जो हमारे इंडियन आर्मी का सैनिक से एक ही मार्कोस कमांडो निकलता है। और ये मार्कोस कमांडो अपने आप में ऐसा स्पेशल होता है जो कि उसको देखने से हमारा जो शत्रु है, हमारा जो दुश्मन है, उनका पसीना निकल। दोस्तों, हम जाने इसका गठन कब किया गया था। इसका गठन फरवरी 1987 1987 में किया गया था। और इसका गठन का जो मेन जो उद्देश्य था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारा जो नेवी है, नेवी को सुरक्षा देना और हमारा समुद्र के अंदर में जो लुटेरा ज़्यादा लुटेरा के लूट रहे हैं, हमारा जो भी लोगों को लुटेरा को रोकने के लिए और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ऐसा एक सुपर स्टार जो मार्कोस कमांडो का तैयार किया गया। तो 1987 में जब ये कमांडो का कमीशन किया गया, उस टाइम में उसको मारीन फोर्स कमांडो करके रखा गया और उसका नाम 1991 में बदल दिया गया और उसका नाम मार्कोस कमांडो रखा गया। तो दोस्तों, हम जानते हैं मार्कोस कमांडो हमारे देश के लिए क्या क्या ऑपरेशन में शेयर लिया है। दोस्तों, मार्कोस का ऑपरेशन के बारे में हम जानते हैं। 1990 जम्मू कश्मीर के मुला झील, 1987 पवन ऑपरेशन, 1988 कैक्टस ऑपरेशन, 1991 तसा ऑपरेशन, 1999 कारगिल ऑपरेशन, 2008 ब्लैक टोर्नेडो ऑपरेशन, 2015 राहत ऑपरेशन, जैसा बहुत बड़े बड़े जो ऑपरेशन को ये हमारा मार्कोस कमांडो अंजाम दिया है और हमारा देश का नाम ऊपर रखा है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो का सिलेक्शन के बारे में हम जानते हैं। मार्कोस कमांडो के लिए मिनिमम जो एज वो 30 साल तक होता है, 30 साल से कम होना चाहिए। और दोस्तों, मार्कोस कमांडो का अप्लाई करने के लिए हमारा जो जल, स्थल और आकाश, ये तीनों सेना और अर्धसैनिक बल ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इनका पहला जो ट्रेनिंग 5 हफ्ते के होते हैं और 5 हफ्ते में ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनको 24 घंटे में 4-5 घंटे ही उनको सोने के लिए दिया जाता है। तो आपको पता चलता होगा इसका ट्रेनिंग कितना हार्ड होता है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग में जो सक्सेस होते हैं तो वो लोग मार्कोस ट्रेनिंग के लिए 3 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और जो लोग विफल हो जाते हैं, जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वो लोग फिर वापस
रिटर्न चले जाते हैं। तो दोस्तों ये था मार्कोस का ट्रेनिंग। दोस्तों मार्कोस कमांडो के लिए सिलेक्शन होने के लिए उनको एलिजिबिलिटी टेस्ट और 3 फिटनेस टेस्ट के ऊपर गुजरना पड़ता है। दोस्तों मार्कोस ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग के दौरान 2 मुख्य ट्रेनिंग होता है जिसको बोलते हैं हालो और हाओ। दोस्तों हालो जो होता है वो 11 फीट के ऊंचाई के ऊपर उनको नीचे कूदना पड़ता है, और हाओ ट्रेनिंग होता है जो कि 8 फुट के ऊंचाई के ऊपर नीचे कूदना पड़ता है। ये दोनों को कूदने से 8 सेकंड के अंदर में अपना पैराशूट ओपन करना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग ये इतना कठिन भी होता है। दोस्तों इनका जो मेन ट्रेनिंग का पार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। इनका जो मेन ट्रेनिंग होता है ओपन और क्लोज द डाइविंग, एडवांस वेपन ट्रेनिंग, बेसिक कमांडो स्किल ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस स्किल ट्रेनिंग, एयर ट्रेनिंग, एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग और एक्सपर्ट इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, ऐसा उनका ट्रेनिंग होता है। और इनका जो सिलेक्शन होने के बाद उनका घर वालों को भी इसके बारे में बताने नहीं दिया जाता है, और ये जो इंफॉर्मेशन ये अंदर में ही हमारा जो नेवी का अंदर में ही वो सीमित रहे। दोस्तों हम जानते हैं इनका सैलरी के बारे में। इनका सैलरी जो होता है 7 पे कमीशन के बेसिक के ऊपर उनका सैलरी फिक्स होता है। दोस्तों इनका जो बेसिक सैलरी होता है 25,000 होता है बेसिक सैलरी, और इनका जो ड्राइविंग का जो अलाउंस होता है वो 8,500 से 10,000 तक होता है। दोस्तों इनका जो मार्कोस अलाउंस होता है वो 25,000 होता है, 25,000। और उनका हार्ड स्किल जो कि हार्ड एरिया में उनको डिप्लॉयमेंट किया गया तो उनका बेसिक पे का 20% रिस्क अलाउंस मिलता है, और उनको अलाउंस में एक्टिव एरिया में उनको डिप्लॉयमेंट किया गया तो उनको एक्टिव अलाउंस मिलता है 10,900 रुपये का 16,900 रुपये का, माफ़ कीजिए 16,900 रुपये का। और उनको जो अलाउंस मिलता है जो कठिन एरिया में ड्यूटी करने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है वो 10,500 रुपये का है, और टोटल ऐसा कुल मिलाकर 1 लाख तक उनका सैलरी होता है। तो दोस्तों इन लोगों को इतना सैलरी क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनका जो वर्क हार्ड होता है और हार्ड वर्क के लिए सैलरी दिया जाता है। दोस्तों जो लोग मार्कोस कमांडो में काम कर रहे हैं और जो लोग मार्कोस कमांडो में काम किए हैं और जो लोग मार्कोस कमांडो में काम करके अपने देश के लिए शहीद हो गए, उन लोगों को मेरा तरफ से 100 सलाम। और दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग लाइक कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत मेरा तरफ से बहुत बधाई देता हूं कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और मेरा जो वीडियो का जो टॉपिक और कुछ टॉपिक के ऊपर आपसे बताना है तो ज़रूर आप मेरे को बोलिए, और आप मेरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इंडियन है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा तरफ से आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का जो टाइम लिया, टाइम के लिए मैं बहुत आपके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मेरा तरफ से यही है दोस्तों, आप लोग सुखी रहिए, खुश रहिए और खुशी में रहिए, और लोगों को भी खुशी रखिए। और मेरा तरफ से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।